आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 24 फरवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अब आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हो, आपको दिल्ली जाने के लिए पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा, तभी आप दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। जी हां, देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को राजधानी में प्रवेश के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसमें मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल शामिल हैं। इन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए यह नियम लागू किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार से यह नियम लागू होगा और बुधवार शाम तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी कहा कि इंदौर में भी महाराष्ट्र जैसा ट्रेंड दिख रहा है, इसलिए जागरूक रहने और भीड़ वाले बड़े आयोजनों से बचने की आवश्यकता है। हालांकि ऐसे कोई भी आदेश नहीं करेंगे जिससे बिजनेस प्रभावित हो। इस बार भी रंग पंचमी पर मालवा की परंपरा गैर नहीं होगी। अभी से आयोजकों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में इस्तीफा देकर बीजेपी में आए मुरैना के एंदल सिंह कंसाना की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। प्रदेश में बीजेपी में शामिल होने के बाद एंदल सिंह मंत्री तो बन गए पर विधानसभा चुनाव हार गए। अब उनके बेटे बंकू के विरुद्ध राजस्थान पुलिस ने फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। शिवराज सिंह के पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता एंदल सिंह कंसाना के बेटे बंकू कंसाना को माफिया घोषित करते हुए 2000 का इनाम और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में चंबल पुलिस महानिरीक्षक और मुरैना पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। बंकू कंसाना सहित 6 लोगों पर 2000 का इनाम घोषित किया गया है। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस ने ट्विटर से तंज कसते हुए मुख्यमंत्री से सवाल किया है। कांग्रेस ने वारंट और इनाम की कॉपी भी सोशल मीडिया पर जारी की है। कांग्रेस ने पूछा है कि मुख्यमंत्री प्रदेश में माफिया के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और उनकी पार्टी के ही नेता के बेटे को पुलिस ने माफिया घोषित करते हुए 2000 का इनाम घोषित किया है। अब सीएम को बताना चाहिए कि अब इन्हें गाड़ोगे या ये तो घर की बात है। जबलपुर में साइबर अपराधी वारदातों को अंजाम देने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स पर अज्ञात आईडी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का URL भेजते हैं। यूजर इसे ओपन करते ही अनजाने में अपराध कर बैठता है। इसकी शिकायत फेसबुक की ओर से स्टेट साइबर सेल को की गई है। पिछले 2 महीने में ऐसी 150 से अधिक शिकायतें स्टेट साइबर सेल पहुंची। जांच में खुलासा हुआ कि अज्ञात नंबरों से उन्हें URL भेजे गए थे। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें साइबर अपराधियों ने वीडियो कॉल कर स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए यूजर का स्क्रीन रिकॉर्ड कर पैसों की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के URL भेजे जाते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी संज्ञेय और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह प्रतिबंधित है। इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यदि इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप यूजर ऐसे किसी URL को ओपन करते हैं तो FB यूजर के नाम, IP एड्रेस, उसके मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस के साथ स्टेट साइबर सेल को शिकायत भेजता है। शिकायत पर URL खोलने वाले पर FIR दर्ज की जा सकती है। कोरोना की वजह से प्रदेश में लगातार नगर निकाय का चुनाव टल रहा है। सभी नगर निकायों का कार्यकाल 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया है। वहीं राजनीतिक दल इसकी तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने लोगों को एकजुट करने में लगी हैं। इस बीच संकेत मिले हैं कि मई के बाद MP में नगर निकाय का चुनाव संभव है।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त से इसे लेकर भेंट की है। भेंट के दौरान उन्होंने मांग की है कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में वोटिंग ईवीएम नहीं बैलेट पेपर के जरिए हो। दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के कई और नेता उपस्थित थे। चौथी बार शिवराज सरकार के कार्यकाल के 10 महीने बीते हैं। इस दौरान सरकार ने अपने मंत्रियों के बंगले की सजावट पर खूब खर्च किए हैं। बीते 10 महीने में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाद सबसे ज्यादा खर्च मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले पर किया गया है। लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी विधानसभा में दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिवराज सिंह चौहान के आवास पर 81,52,790 रुपये बिजली के काम पर खर्च हुए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के आवास पर सिविल वर्क किया गया है। इसमें कुल 56,12,176 रुपये खर्च हुए हैं। मंत्रियों के बंगले पर यह राशि 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच खर्च हुई है। इसके साथ ही सीएम हाउस में सिविल काम पर भी 18 लाख रुपये खर्च हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर 44,84,455 रुपये का सिविल वर्क हुआ है। भूपेंद्र सिंह के बंगले पर 31,29,269 रुपये, प्रभुराम चौधरी के बंगले पर 27,94,541 रुपये, अरविंद भदौरिया 19,41,810 रुपये, गोविंद सिंह राजपूत 18,75,175 रुपये और मोहन यादव के आवास पर 14,36,538 रुपये का सिविल वर्क हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के बाद मंत्री इंदर सिंह परमार के आवास पर 7,29,482 रुपये, महेंद्र सिंह सिसोदिया के आवास पर 6,24,145 रुपये, प्रद्युम्न सिंह तोमर के आवास पर 3,82,758 रुपये, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर 3,61,275 रुपये, हरदीप सिंह डंग के आवास पर 3,42,223 रुपये और भूपेंद्र सिंह के आवास पर 3,31,482 रुपये बिजली के काम पर खर्च किए गए हैं। गौरतलब है कि इस दौरान सबसे कम मात्र 1495 रुपये का व्यय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और पूर्व मंत्री इमरती देवी के बंगलों पर हुआ है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। राज्य शासन द्वारा जन सामान्य की सुरक्षा के लिए भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों में 28 सितंबर 2020 को संशोधन किया गया। लिफ्ट के संचालन, रखरखाव और सुरक्षा के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लिफ्ट की स्थापना के लिए भवन स्वामी को स्थानीय नगरीय निकाय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा। इसमें लिफ्ट की क्षमता, माप तथा लिफ्ट की संख्या का स्पष्ट विवरण देना होगा। भवन स्वामी को लिफ्ट का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ लिफ्ट का बीमा मान्यता प्राप्त संस्था से कराना होगा। भवन स्वामी को लिफ्ट इंजीनियर द्वारा स्थापना के पश्चात दिए गए रख रखाव के निर्देशों का पालन करना होगा। भवन स्वामी द्वारा ऐसी लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा जो सुरक्षित नहीं है। इसके लिए भवन स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यदि लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा हो तो भवन स्वामी पूरी तरह से बिजली की आपूर्ति से लिफ्ट को डिस्कनेक्ट करेगा एवं सभी दरवाजों को सुरक्षित रूप से बंद करेगा, जिससे आकस्मिक प्रवेश को रोका जा सके। भवन स्वामी द्वारा राष्ट्रीय भवन संहिता में किए गए प्रावधानों के अनुसार संचालन और रख रखाव किया जाएगा। भवन स्वामी लिफ्ट इंजीनियर से विधिवत हस्ताक्षरित एक 6 मासिक आवधिक सुरक्षा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। केवल व्यक्तिगत भवन स्वामी को इससे छूट होगी।
भवन स्वामी उल्लेखित प्रावधानों का पालन करने में यदि विफल रहता है तो लिफ्ट के संचालन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोक दिया जाएगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में 24 घंटे के अंदर दुर्घटना का पूर्ण विवरण भवन स्वामी संबंधित प्राधिकारी को देगा। लिफ्ट प्राधिकारी संबंधित नगरीय निकायों के आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे। प्रत्येक लिफ्ट प्राधिकारी सभी लिफ्ट की भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सूची निर्धारित प्रपत्र में संधारित करेगा। ऐसे स्थल जिनमें पूर्व से लिफ्ट स्थापित है उनके भवन स्वामी को भी इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ प्राधिकारी को देनी होगी। इसे प्राधिकारी उपरोक्त सूची में संधारित करेगा। सक्षम प्राधिकारी लिफ्ट के व्यक्तिगत रूप से परिचालन में लापरवाही एवं त्रुटि पाए जाने पर लिफ्ट के संचालन को रोक सकेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके का दूसरा डोज लगाने का काम 6 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 6 मार्च को बचे हुए कर्मचारियों के लिए मॉप अप राउंड किया जाएगा। प्रदेश भर में प्रत्येक दिन 300 से 500 टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसका कार्यक्रम तैयार कर लिया है। इसके बाद 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 50 से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की रूपरेखा 1-2 दिन में भारत सरकार से जारी होने की आशा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रदेश भर में 3,40,821 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके का दूसरा डोज लगाया जाना है। 20 फरवरी से टीका लगाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। 6 मार्च तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आखिरी दिन नियमित टीकाकरण के अलावा बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के लिए मॉप अप राउंड भी किया जाएगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 24 फरवरी का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 25 फरवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success.
नमस्कार दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप या तो यूट्यूब आपके उसमें मोबाइल पर होगा, डेस्कटॉप पर होगा तो यूट्यूब खोलिए, अदरवाइज़ गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। आप सर्च करिए। यूट्यूब सर्च जैसे ही आप करते हैं तो यूट्यूब आपके सामने ये youtube.com खुल जाता है। यूट्यूब को आप खोलिए। यूट्यूब खोलने के उपरांत आप यूट्यूब में साइन इन कर लीजिए। यूट्यूब में आपको साइन इन करना होगा। यूट्यूब में आप साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब में अगर साइन इन करते हैं तो यूट्यूब में साइन इन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये साइड में आपका यहाँ पर जो भी लोगो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टाइप कीजिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE, ये LIMTY KHARE आपने टाइप किया। ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आप चाहें तो अलाउ करें, चाहे तो ये आ गया। अब आप इसको आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये सर्च आप करते हैं। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको दिखाएगा। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका चैनल खुल गया। अब इस चैनल में आप ये देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस इसमें डले हुए हैं। अब इसमें आप ये लाल रंग का यहाँ आप देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन को आपको, ये सब्सक्राइब बटन जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस सब्सक्राइब बटन को आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, अब आपको इसको क्लिक करना है। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे सब्सक्राइब्ड, ये अब लाल नहीं रह गया। इसके बाजू में आप देखिए ये घंटी का बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब्सक्राइब के और सीधे हाथ राइट हैंड साइड तरफ इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पर्सनलाइज, नन एंड ऑल, आप इसको ऑल कर दीजिए। ऑल को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर आप यहाँ लिमटी खरे पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल के आप अंदर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही आप चैनल के अंदर पहुँचते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा। ये चैनल के अंदर पहुँचने के बाद आपको अभी वीडियोस प्ले जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको ये देखिए होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर किस किस सेगमेंट में अलग अलग जो वीडियोस यहाँ पर डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए करेंसी के संबंध में, पेंच नेशनल पार्क के संबंध में भी आपको, हास्य, मौसम के अपडेट, फार्मूलाज आप यहाँ देखेंगे जो विद्यार्थियों के लिए है, बुंदेली लोकगीत, रिलीजियस, कविता भी, कार्टून्स जो हैं, आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, ऑडियो बुलेटिन्स मिलेंगी, डेली न्यूज़, साइन न्यूज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशल रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। लिमटी की लालटेन, यहाँ आप लिमटी की लालटेन भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं, सबसे पहले तो होम में जाएंगे, 4-5 जो करंट वीडियोस आपको वो दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसके वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो वीडियो में जाने के बाद आप देखिए सारे के सारे वीडियोस एक लाइन से आपको सारे वीडियोस दिखना